नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आपकी फोर्थ यूनिट चल रही है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट क्लास में डी ब्रोगली जो आपकी वेवलेंथ है उसका रिलेटिविस्टिक केस के लिए डेरिवेशन करा दिया था और मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज भी आपको कराई थी। ठीक है जी। आइए आज जो हमारा टॉपिक है उसे लिखें। हेडिंग है वेव वेलोसिटी। ठीक है जी। हेडिंग क्या है? वेव वेलोसिटी। इसे आप फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है जी। वेव वेलोसिटी को आप फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। इसे कहते हैं तरंग वेग और इसे कहते हैं कला वेग। ठीक है। तो ये क्या है? देखो, वेव वेलोसिटी नाम से क्लियर हो रहा है, वो वेलोसिटी जिससे कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है। ठीक है जी। क्या कहलाती है? वेव वेलोसिटी कहलाती है। यानी वह वेग जिससे कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है क्या कहलाती है? तरंग वेग कहलाता है। ठीक है जी। तो क्या कहेंगे? द वेलोसिटी, ठीक है जी, थ्रू विच, जिसके द्वारा, द वेलोसिटी थ्रू विच है ना, एनी वेव, कोई वेव है ना, कोई तरंग, प्रोपोगेट, यानी प्रोपोगेट्स आएगा बल्कि संचरित होती है, चलती है ना, इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में। क्लियर है? तो ऐसी वेलोसिटी जिसके द्वारा कोई वेव किसी माध्यम में, किसी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, चलती है, इसे आप क्या कहते हैं? लिख देना कॉमा लगा के, इज नोन एज वेव वेलोसिटी। ठीक है जी। तो इज नोन एज वेव वेलोसिटी। इसके बाद आप लिख देंगे, इसे ऐसे लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज फेज वेलोसिटी। इसे आप फेज वेलोसिटी भी कहते हो। और फिर आप लिखना, इट इज डिनोटेड बाई वीपी। ठीक है, पी फॉर फेज और वी फॉर वेलोसिटी। तो इसे आप वीपी से डिनोट करते हैं और सिंपली वी से भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो वी से भी डिनोट कर सकते हो या वीपी से आप इसे डिनोट कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, मान के चलो इसका डेरिवेशन करते हैं। तो कोई एक वेव है, इस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है जी। किस एक्सिस की ओर? प्लस एक्स डायरेक्शन की ओर, है ना। तो डायग्राम बनाना और लिखना आप, लेट अस कंसिडर ए वेव इज प्रोपोगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है जी। तो देन द इक्वेशन ऑफ वेव, देन इक्वेशन ऑफ वेव, तो वेव की इक्वेशन क्या होगी? वेव की इक्वेशन होगी आपकी y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है ये। तो देन इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है जी। ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा और बीएससी फर्स्ट सेम में भी, कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या होती है। हिंदी में कहते हैं समतल प्रगामी तरंग। तो उसका समीकरण, उसकी इक्वेशन होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेयर करके आप लिख सकते हो या लैंग्वेज में शुरुआत में लिख सकते हो कि a क्या है? तो a है एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, यानी कि आयाम। और ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई n के बराबर। इसे आप कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोणीय आवर्ती। और यह है लीनियर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जिसे आप कह सकते हो आवर्ती n। और k क्या है? ठीक है, t टाइम है, x डिस्टेंस है, और k क्या है? k को आप कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं संचरण नियतांक। तो k क्या है? संचरण नियतांक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला जरूर सुना होगा आपने, इस प्रकार की वेव की वेलोसिटी क्या होती है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव। एक फॉर्मूला था। ठीक है जी। क्या होता है? v बराबर एन लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा जरूर। और
लैम्डा बराबर क्या आएगा, 2π/k आएगा। यहाँ से k बराबर 2π/λ है, तो लैम्डा बराबर आएगा 2π/k। तो v बराबर आएगा n की जगह, n तो ऐसे रहेगा, लैम्डा की जगह रखो 2π/k। ठीक है जी। तो v बराबर आएगा 2πn/k। क्लियर है। तो v बराबर आएगा 2πn क्या होता है, ओमेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, k। क्लियर है। तो ये फेज वेलोसिटी है, चाहो तो आप इसे vp से लिख सकते हो। तो vp बराबर क्या आएगा, ω/k। ठीक है जी। ओमेगा मैंने आपको बताया क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है जी। तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन आप इन दोनों के रेशो के आधार पर भी लिख सकते हैं। आप क्या कहेंगे, द रेशो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है जी। इज नोन एज वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। इसे आप वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से ये वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी है। इसके बाद एक और टॉपिक इसी से जैसा है, जिसे आप कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है जी। चलो इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद हेडिंग डालो ग्रुप वेलोसिटी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समूह वेग। ठीक है जी। ग्रुप वेलोसिटी यानी कि समूह वेग। तो हेडिंग है आपकी ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है जी। ग्रुप वेलोसिटी, तो इसे हिंदी में समूह वेग कहते हैं, दूसरा नाम तो कोई है नहीं। ठीक है जी। तो देखो मैं आपको बताऊं, वैन, ठीक है जी, टू और मोर, जब दो या दो से अधिक तरंगे, वेव्स, प्रोपोगेट, ठीक है जी, यानी संचरित होती है इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में। क्लियर है। जब दो या दो से अधिक वेव किसी माध्यम में संचरित होती है या प्रोपोगेट होती है, और इन सेम डायरेक्शन, और समान दिशा में। ठीक है जी। तो व्हेन टू और मोर वेव्स प्रोपोगेट इन एनी मीडियम इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होता है, उनके सुपरपोजिशन के कारण, यानी उनके मिलने के कारण एक बड़ी वेव बनती है। ठीक है जी। जिस वेव को आप क्या कहते हैं, ग्रुप वेव कहते हैं। ठीक है जी। तो देन ड्यू टू, है ना, के कारण, किसके कारण, तो देयर सुपरपोजिशन, यानी कि उनके अध्यारोपण के कारण, उनके मिलने के कारण क्या होता है, ए लार्ज वेव इज फॉर्म्ड। ठीक है जी। एक बड़ी वेव बनती है। इस वेव को आप क्या कहते हो, तो दिस वेव इज नॉन एज ग्रुप वेव। ठीक है जी। इस वेव को आप क्या कहते हैं, ग्रुप वेव। क्लियर है। आई बात समझे। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप एक बड़ी तरंग बनती है, जिस तरंग को समूह तरंग कहते हैं। ठीक है जी। हिंदी है ये इसकी, और इंग्लिश में तो आपको समझ में आ ही गया होगा। दो या दो से अधिक वेव्स हैं, प्रोपोगेट हो रही है एक ही मीडियम में, सेम डायरेक्शन में, तो उनके सुपरपोजिशन के कारण, उनके मिलने के कारण एक लार्ज वेव बनती है, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रुप वेव। लेकिन हमें ग्रुप वेलोसिटी बतानी है, तो ग्रुप वेलोसिटी तो बहुत आसान है, ग्रुप वेव समझ गए। तो भाई ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ग्रुप वेव मीडियम में चलती है, वो वेलोसिटी क्या कहलाती है, आपकी ग्रुप वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है जी। तो आप क्या कह देंगे, द वेलोसिटी थ्रू विच, है ना, जिसके द्वारा, द वेलोसिटी थ्रू विच क्या, ग्रुप वेव, ठीक है जी, क्या होती है, चलती है, संचरित होती है, प्रोपोगेट्स, ठीक है जी, इन द मीडियम,
ठीक है, यानी जिस वेग से समूह तरंग माध्यम में संचरित होती है वह वेग क्या कहलाता है? समूह वेग कहलाता है। तो द वेलोसिटी थ्रू विच ग्रुप वेव प्रोपोगेट्स इन एनी मीडियम, ठीक है जी, इज नोन एज, लिख दोगे आगे, इज नोन एज ग्रुप वेलोसिटी। और फिर लिखना इट इज डिनोटेड बाई वीजी, इसे आप वीजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आई बात समझ में? और देखो मान के चलेंगे कोई दो वेव हैं, है ना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक ही मीडियम में चल रही हैं, तो आप लिखेंगे लेट, इसके बाद है ना, लेट अस कंसिडर टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है जी, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड उनका कैसा मान लो? सेम, ठीक है जी, आर प्रोपोगेटिंग इन एनी मीडियम इन सेम डायरेक्शन। तो देन देयर इक्वेशन, उनका समीकरण क्या होगा? पहले का हो जाएगा y1 बराबर a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, ठीक है जी। दूसरे का क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड सेम है, आयाम ओमेगा 2t माइनस k2x, ओमेगा 1 ओमेगा 2 यानी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है जी। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब आप वो लगा दो जिसे आप कहते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पढ़ा है ना, इसे आप कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। 12th में था ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और 11th में भी था, ठीक है जी, और मैकेनिक्स में बीएससी फर्स्ट सेम में भी था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, और ये ऑप्टिक्स में भी था थर्ड सेम में, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, है ना, जिसे आप मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहते थे। यही तो होता है, y बराबर होता है y1 प्लस y2, टोटल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना, वेव के कारण जो डिस्प्लेसमेंट है उसके सम के बराबर होता है। तो y बराबर है y1 प्लस y2, तो y बराबर है y1 की वैल्यू रखो a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। क्लियर है जी? देखो a कॉमन आ रहा है, तो y बराबर a कॉमन ले लो, साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस साइन, यहाँ ओमेगा 1 करो और यहाँ k1 करो, यहाँ आएगा साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है, आई बात समझ में? और देखो आप खुद साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका है? साइन सी प्लस साइन डी का। तो आप जानते होने चाहिए हो, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है जी, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है जी। तो क्या आएगा? y बराबर a तो ऐसे रहेगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है जी, यानी ओमेगा 1 t माइनस k1x, c तो ये है पूरा, d ये है दूसरा, ओमेगा 2 t माइनस k2x अपॉन 2, ठीक है जी। तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस, ठीक है जी, यहीं लिख लो, यहाँ जगह नहीं आगे, इंटू कोस c माइनस डी, पहले वाला जो है वो क्या है? c है, और दूसरा है d, ओमेगा 2t माइनस k2x अपॉन क्या आएगा? 2, ठीक है जी। क्लियर है? यहाँ से देखो y बराबर क्या बचेगा? देखो 2a, कोस वाली टर्म को लिख लो पहले, ठीक, और ये बचेगा आपका ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, है ना। क्लियर है? बाहर टी आ गया और माइनस k1 है माइनस, ठीक है जी, तो माइनस k1 बाहर ले लो, बल्कि x कॉमन आएगा, ठीक है जी, माइनस x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? k1, और ठीक है जी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, लेकिन बाहर माइनस लिया है, ये वाला बाहर माइनस बाहर ही है, तो अंदर रहेगा प्लस, और अपोन में क्या है? 2 है। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? देखो इन दोनों को साथ लिया तो t कॉमन आया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बचा,
एक ब्रैकेट में, और यहाँ माइनस एक्स है, ठीक है जी, और यहाँ भी अंदर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स ले लिया बाहर, तो K1 बचेगा प्लस का, माइनस एक्स तो बाहर आ गया, ठीक है जी, वो माइनस एक्स बाहर ले लिया, लेकिन यहाँ का माइनस K2 के साथ रहेगा। आ रही है बात समझ में? और इनटू में कोस वाला हो गया, साइन वाला लिख लो, साइन, यहाँ भी देखो क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी, ठीक है, टी बाहर आया, और माइनस एक्स कॉमन, K1 क्या आएगा, K1 प्लस K2, एक्स बाहर आ गया था, ठीक है, K1 प्लस K2, एक्स बाहर आ गया, अपॉन में 2 है ही। तो इस तरीके से ये आ गई इक्वेशन। यदि इसके आप कंपैरिजन करें इनके साथ, तो आप देख रहे हैं साइन वाली जो टर्म है वो बाद में है, और साइन को छोड़ के जो भी पहले रहता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन को छोड़कर जो भी पहले है सारा वो क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये जो ये है ना सारा, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, क्या है ये, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कैपिटल ए से डिनोट कर लूँ तो 2a cos, ठीक है जी, क्या बचेगा ये, अलग अलग अपॉन में लिख लो, ठीक है जी, क्या लिखोगे, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस क्या बचेगा ये, K1 माइनस K2 अपॉन 2 और इंटू में x, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्या आया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें निकालनी है कौन सी वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ तक का। देखो ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी में आपने एक बात तो देखी है, ओमेगा, देखो अभी फॉर्मूला पढ़ा था वेव वेलोसिटी का, क्या था, ओमेगा अपॉन के, यानी ऊपर ओमेगा वाली टर्म रहेगी, नीचे के वाली टर्म रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप कंपैरिजन करो तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ओमेगा की जगह अब ये सारा है और यहाँ के की जगह ये सारा है, ठीक है, ओमेगा टी, टी की जगह टी है, के एक्स, एक्स की जगह एक्स है, लेकिन के की जगह ये सारा आया और ओमेगा की जगह ये सारा आया, ठीक है जी। तो फिर जो वेलोसिटी है, यानी ओमेगा की जगह है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन टी, वो अपॉन 2, और के की जगह है K1 माइनस K2 अपॉन 2, तो v की जगह क्या आएगा, vg, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी, इसलिए ये आ जाएगा। तो देन ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है जी, क्या आएगा, vg बराबर है ना, ऊपर ओमेगा वाली टर्म लिख लो, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2, और अपॉन में के वाली टर्म K1 माइनस K2 अपॉन 2, ठीक है जी, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, Vg बराबर आएगा, इसे आप लिख लो डी ओमेगा और इसे लिख लो डी के, ठीक है जी। तो ये है ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, तो लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, ये ग्रुप वेलोसिटी का व्यंजक है या एक्सप्रेशन, ठीक है जी। तो आपने ग्रुप वेलोसिटी भी पढ़ी और वेव वेलोसिटी भी पढ़ी। अब हम इसके बाद वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, यानी कि तरंग वेग तथा समूह वेग में संबंध। ठीक है जी, तो हेडिंग लिखें आप रिलेशन बिटवीन ठीक है जी, कौन सी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ठीक है जी। एंड ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है जी। वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच आप रिलेशन देखेंगे तो आप जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, वेव वेलोसिटी,
वेव वेलोसिटी आप जानते हो क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, या vp बराबर लिख सकते हो, कहीं आपको vp लिख मिल सकता है। तो यहाँ से बताओ ओमेगा बराबर क्या आएगा, v के आएगा, v के। और आप जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अभी मैंने आपको कराया, एंड ग्रुप वेलोसिटी आपने देखा vg बराबर था डी ओमेगा अपॉन डी के। तो यहाँ पे आप डी अपॉन डी के और ये ओमेगा जो दिख रहा है इसकी वैल्यू रख दो v इंटू के, ठीक है जी। तो देखो के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना डिफरेंशियल, तो दोनों ही वेरिएबल हैं v भी और k भी, ठीक है। तो इसलिए दो पदों की गुना वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से है ना। डी के अपॉन डी के तो 1 हो जाएगा, तो वी जी बराबर आएगा v प्लस के इंटू डी वी अपॉन डी के। और देखो के बराबर आपने पढ़ा क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो वी जी बराबर हो जाएगा v प्लस के की जगह रखो 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये भी डी वी अपॉन डी 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। तो देखो वी जी बराबर v प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा, और देखो ये 2 पाई बाहर निकाल दो, ये वाला 2 पाई डी से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा डी वी अपॉन डी, ये लैम्डा की पावर 1 है, ऊपर जाके लैम्डा की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इधर देखो वी जी बराबर है v प्लस 1 अपॉन लैम्डा बच रहा है, और देखो d है, d फॉर डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करोगे डायरेक्टली किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, नोट ऐसे ही, तो पावर कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो डी वी अपॉन पावर मल्टीप्लाई में, और पावर में से एक घट जाता है, तो -1 तो पहले से ही -1 घटेगा तो -2 हो जाएगा। और फिर अभी डिफरेंशियल किया आपने लैम्डा की पावर -1 का, अब लैम्डा का भी तो करो, तो जब लैम्डा का करोगे तो क्या आएगा डी लैम्डा, ठीक है जी। माइनस बीच में आ जाएगा, तो वी जी बराबर आएगा v माइनस, ठीक है जी, ये लैम्डा स्क्वायर ऊपर पहुँचा दो तो 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है जी, इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये माइनस का था, माइनस तो बीच में आ गया, और माइनस का लैम्डा स्क्वायर पावर ऊपर पहुँच गई, ठीक है जी, और ये बचा डी वी अपॉन डी लैम्डा, एक पावर कट जाएगी, ठीक है, इसे यहाँ कोई लिख लो बीच में को, तो वी जी बराबर आएगा v माइनस लैम्डा, है ना, ऊपर बचेगा एक लैम्डा, और इंटू डी वी अपॉन डी लैम्डा, ठीक है जी। ये है वीपी, वीपी भी आप इसे कह सकते हो, यानी फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी, और ये है ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये वीपी है तो ये भी वीपी है, ठीक है, वीपी लिख सकते हो या सिंपली वी रहने दे सकते हो, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, वेव वेलोसिटी इधर है, इधर ग्रुप वेलोसिटी है, तो ये वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन है, ठीक है जी। तो आप इसके नीचे लिखेंगे इट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है जी। और एक विशेष बात फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, कौन से मीडियम के लिए, डिस्पर्सिव मीडियम के लिए, ठीक है जी, क्लियर है। तो डिस्पर्सिव का अर्थ, डिस्पर्जन का अर्थ फैलना होता है ना, डिस्पर्जन पढ़ा है ना। तो एक तरीके से डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है जी। तो आप इसमें लिख लियो डिस्पर्सिव मीडियम इज द मीडियम, है ना, इन विच, जिसमें क्या होता है, जो वेव वेलोसिटी है ना वो डिपेंड करती है, ठीक है जी, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, ठीक है जी। तो आप लिख देंगे इसके डिस्पर्सिव, ये तो आपने लिखा है इट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर डिस्पर्सिव मीडियम, और इसके नीचे लिख देना द मीडियम इन विच वेव वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, ऐसा मीडियम जिसमें वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, आवृत्ति पर
क्या कहलाता है, कॉमन लिख देना इज नोन एज डिस्पर्सिव मीडियम। ये डिस्पर्सिव मीडियम होता है। और यदि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बात करें, डेरिवेशन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए करें, तो फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है जी, यदि आप नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए बात करते हैं तो देखो क्या चेंज होगा। आपने देखा डिस्पर्सिव के लिए तो v क्या है, ओमेगा पर डिपेंड करता है, v बराबर ओमेगा अपॉन के होता है। लेकिन नॉन डिस्पर्सिव के लिए v ओमेगा के बदलने पर बदलेगा नहीं। यानी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वो मीडियम है जिसमें वेव वेलोसिटी v जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। यानी फ्रीक्वेंसी ओमेगा भले ही बदला जाए लेकिन v कैसा रहे, कांस्टेंट। ओमेगा के बदलने पर v ना बदले तभी तो डिपेंड नहीं कर रहा, और डिपेंड कर रहा है ओमेगा के बदलने से v बदल जाता है तो डिस्पर्सिव मीडियम है। ठीक है, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए v जो है कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बदलने पर वो बदलेगा नहीं, यानी क्योंकि उसमें वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, तो इस तरीके से v कांस्टेंट रहेगा। और डी वी अपॉन डी लैम्डा है यहाँ पर, है ना, चाहो तो p हटाई दो, कभी कन्फ्यूजन हो जाए, v से ही कर दो चाहे सिंपली। तो डी वी अपॉन डी लैम्डा यदि आप यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी लैम्डा। v कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में, तो फ्रीक्वेंसी पे जब डिपेंड नहीं करी वेलोसिटी तो वेवलेंथ पर भी कहाँ डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो रिलेटेड होती है ना, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है जी, तो वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज है वो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। इसलिए डी वी अपॉन डी लैम्डा क्या आएगा, 0। तो डी वी अपॉन डी लैम्डा 0 यहाँ रख दो तो आपको मिलेगा वी जी बराबर v माइनस लैम्डा इंटू 0। तो वी जी किसके बराबर आ जाएगा, v के। ठीक है जी, आई बात समझ में। वी जी क्या है, आपकी ग्रुप वेलोसिटी है, और v क्या है, आपकी वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो इसमें आप एक बात लिख देंगे, फॉर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी आर इक्वल, ठीक है, टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। आई बात समझ में आपको। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। डिस्पर्सिव मीडियम के लिए पूछे तो यहाँ तक करना है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए पूछे तो यहाँ तक करना है। डिस्पर्सिव मीडियम में रिलेशन ये है, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में रिलेशन दोनों वेलोसिटी बराबर आ जाती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कराया इस लेक्चर में, वेव वेलोसिटी क्या होती है जिसका दूसरा नाम फेज वेलोसिटी है। ठीक है जी, और उसके बाद ग्रुप वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाई, उसका डेरिवेशन कराया, और इसके बाद वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में ये रिलेशन था। ठीक है जी, और ये तीनों टॉपिक, वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी और इनके बीच रिलेशन, ये आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी था, बीएससी फर्स्ट सेम में। ठीक है जी, क्लियर है। और उसके बाद भी शायद एक आध जगह और हो ये। तो इस तरीके से, है ना, ये टॉपिक आसान था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।